कि जो वायदे थे कि 2 करोड़ हर साल पक्का रोजगार देंगे, आपने नौजवानों की जिंदगी को गिरवी रख दिया। किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, बेरोजगारों से वादा किया था कि रोजगार देंगे। आप बताइए कि कहाँ रोजगार है? विश्वविद्यालय परिसर में है, आप देखेंगे कि जो फॉर्म कभी जो है आधे रुपए में भरा जाता था, आज वो दुगने रुपए में भरा जा रहा है। जो फीस कभी जो है 5,000 रुपए हुई करती थी, आज वो 10,000 हो गई है। तो क्या यही भाजपा का योजना था क्या? मजदूर का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, कैसे शिक्षा कैसे सस्ती है? शिक्षा तब सस्ती होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब आरएसएस एक विचारों का संगठन है, वो विचारों से खेलता है, विचारों को बदलता है। हम ये ख्वाब ही देख रहे हैं कि 10 साल बीत गए, बीते 10 बरस में कहीं पर वो 2 करोड़ नजर नहीं आ रहा कि 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट है कहाँ। अग्निवीर जो है नौकरी का लॉलीपॉप है, बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। वृद्धा सर्टिफिकेट है कि 4 साल बाद आप किसी काम के नहीं है, आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। लेकिन क्या कोई रावत ढाबा होगा, चमार ढाबा होगा, धोबी ढाबा होगा, धानुक ढाबा होगा, गौड़ ढाबा होगा और खटिक ढाबा होगा, तो क्या उस पर जाकर के कोई भोजन करेगा? ये प्रश्न चिन्ह है। अगर कोई दलित की बेटी अंदर पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग और योगी आदित्यनाथ के लोग उसका बलात्कार करते, तब मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। अभी की घटना है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हरियाणा में राहुल गांधी के बयान ने जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरों तले पसीना आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी के इस भाषण से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अग्निवीर जैसी योजना को लाकर युवाओं के साथ एक खिलवाड़ किया है, तो अगर उनकी पार्टी की सरकार बन जाती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, तो वो अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। लोगों के बीच हैं कुछ युवा हैं, उन लोगों से जान लेते हैं कि इस पर क्या कुछ राय है उनकी। अग्निवीर योजना के बारे में जानते हैं आप? जी। कैसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक तरफ कहा है कि ये सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमारी सरकार हरियाणा में बन जाती है या हमारी सरकार बन जाएगी तो हम इस योजना को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। दरअसल संविधान सबको इजाज़त देता है कुछ ना कुछ बोलने का, तो राहुल गांधी जी का अपना अलग है कि वो इस स्कीम को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये स्कीम बेनिफिट है, क्योंकि जितने युवाओं ने अप्लाई किया था और आने वाले समय में आप देखिए कि उनकी जो जॉब होगी, उसके बाद लास्ट में उनको एक सम अमाउंट मिलेगा, उस हिसाब से वो अगर आगे चाहे तो बिजनेस भी कर सकते हैं। और उसमें ये है कि जो युवा उसमें से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं आर्म फोर्स में, वो कर भी सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से अग्निवीर योजना जो है वो सही है? मेरे हिसाब से ये सही, मैं मानता हूं। कैसे देख रहे हैं अग्निवीर योजना को? एक तरफ राहुल गांधी का ये बयान आता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस योजना को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया युवाओं के। देखिए, भाजपा की सरकार जब से 2014 में केंद्र में आई है, लगातार नौजवानों पर, किसानों पर, युवाओं पर अत्याचार ही अत्याचार हुआ है। अगर आप पिछले आंकड़ों को आप देखेंगे कि जो वायदे थे कि 2 करोड़ हर साल पक्का रोजगार देंगे, आपने नौजवानों की ज़िंदगी को गिरवी रख दिया कुछ सालों के लिए, महज कुछ सालों के लिए। आप समझिए, जो अभी विपक्ष ये दावा कर रहा है, विपक्ष जब सरकार में आएगा तो मैं उसको भी यही कहूँगा कि वो उस दावे को ज़मीन पर उतारे। लेकिन जो दावे भाजपा की सरकार ने किए थे नौजवानों से कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, बेरोजगारों से वादा किया था कि रोजगार देंगे, आप बताइए कि कहाँ रोजगार है? आप बताइए, जो लोग रोजगार पे थे वो भी बेरोजगार हो गए। आज देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय परिसर में हैं, आप देखेंगे कि जो फॉर्म कभी जो है आधे रुपए में भरा जाता था, आज वो दुगने रुपए में भरा जा रहा है। जो फीस कभी जो है 5,000 रुपए हुई करती थी, आज वो 10,000 हो गई है। तो क्या यही भाजपा का योजना था क्या कि जो उस कहते कि आपने कहा था शिक्षा सस्ती होगी? क्या शिक्षा सस्ती है? आप बताइए, किसान का बेटा नहीं पढ़ पा रहा है, मजदूर का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, कैसे शिक्षा कैसे सस्ती है? शिक्षा तब सस्ती होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग इसलिए ये बात इसलिए भी नहीं कहते हैं कि आप जातिगत मसला से जोड़ देते हैं, हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि जो गरीब परिवार का लड़का है, आप उसके लिए सस्ती शिक्षा कर दीजिए ना। आनंदीबेन पटेल जी आती हैं, गवर्नर हैं, यहाँ पर बयान देती हैं महिलाओं के लिए। आप कहिए कि हम जो है गरीब परिवार की बेटियों को मुफ्त में पढ़ाएंगे। आप क्यों नहीं कहती हैं कि गरीब परिवार की बेटियों को मुफ्त में पढ़ाएंगे? आप कहिए कि जो BPL धारक हैं उनको हम मुफ्त में पढ़ाएंगे, उनको जो है हम किताब से लेकर के, बैग से लेकर के उनकी ड्रेस का खर्चा उठाएंगे। आप कहिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम पे आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि पिछली जो सरकारें रही 70 साल जिन्होंने राज किया, वो कुछ नहीं कर। मैम, एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है, वाकई में इतना बढ़िया है कि MA में लैब फीस ले ली जा रही है। कौन सा टेस्ट ट्यूब यूज हो रहा है MA में भाई? आप 1,000 रुपये बढ़ा दे रहे हैं पर सेमेस्टर पे। सोचिए कितने हजारों छात्र पढ़ते हैं। अगर नौजवानों ने और हम लोगों ने उसका विरोध न किया होता तो आज वो 1,000 रुपये पर सेमेस्टर ले रहे होते।
लेकिन नौजवानों ने विरोध किया। आप समझिए, आप नौजवानों पर मुकदमा लाद दे रहे हैं। बताइए सबसे ज्यादा किस सरकार में नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों पर मुकदमे हुए हैं? धरनारत महिलाएं बैठी हैं, गोद में बच्चा लेकर के महिलाएं बैठी हैं, आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है, आज वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। यूपी सरकार का एक नया फरमान आया, आप इसको कैसे देखते हैं कि डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने दुकान, जो शॉप चलाते हैं, फूड जो भी है आपका, उस पर नाम लिखना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जो आपके यहाँ जितने मैम लोग देखिए, काम जब करते हैं। आप रोजगार से, आप शिक्षा से, आप विकास से जनता की समझ में नहीं आ पाते हैं, तब आप ये सब कार्य करते हैं, तब आप धार्मिक प्रयोजन यूज करते हैं, तब आप कहते हैं कि आप अपनी दुकान पे आप अपना नाम लिखिए, आप अपना धर्म लिखिए। मतलब बताइए आप। ये तो योगी सरकार कह रही है मतलब कि साफ सफाई का एक ख्याल रखा जाए इसलिए, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, कैसे देख रहे हैं? नहीं तो साफ सफाई, आप नाम लिख करके साफ सफाई का क्या मतलब है? आप लखनऊ में एलडीए है, नगर निगम है, पूरे प्रदेश में नगर निगम है, आप उसको आदेश दीजिए ना। क्या आप अधिकारियों से आप नाम चेक करवाएंगे? क्या आप अधिकारियों से जाति पूछेंगे? क्या आप अधिकारियों से धर्म पूछवाएंगे? अधिकारियों का क्या काम है? अधिकारियों का काम है कि व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, व्यवस्था को सशक्त किया जाए, व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लेकिन आप अधिकारियों से अब ये करवा रहे हैं कि आप प्लेट लगवाइए, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। नहीं, आप बताइए, अगर आपको यही करवाना है तो आप करवाइए। तो क्या हर जगह हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है, या सरकार ये करना चाहती है इसलिए डिस्प्ले वाला ये लेकर आई? नहीं, सरकार की मंशा तो लगातार रही है, 2014 से आज का कोई घटना नहीं है। और जब से बीजेपी की बुनियाद रखी गई, वो हिंदू और मुसलमान के बीच बाइफरकेट कैसे किया जा सके, कैसे ध्रुवीकरण किया जा सके, इनकी बुनियाद में, इनकी शाखाओं में, इनकी सुबह सुबह जो शाखाएं लगती हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष, जाति विशेष खिलाफ जहरी घोला जाता है, मन मस्तिष्क को बदला जाता है, विचारों को बदला। जैसे आरएसएस एक विचारों का संगठन है, वो विचारों से खेलता है, विचारों को बदलता है। तो इसलिए ये कोई नई घटना नहीं है, ये लगातार बीजेपी की पूरी, अगर मैं कहूँ बैकबोन, तो हिंदू और मुसलमान के केंद्रित करके ही, फोकस्ड करके ही चल रही है। और देश में मंदिर, मस्जिद, इससे ऊपर उनके कोई प्राथमिक मुद्दे ही नहीं आ पाते हैं। इससे ऊपर जो मुद्दे हैं वो युवाओं के बीच क्या मुद्दे हैं, क्या चल युवाओं के बीच में है कि युवाओं के बीच में यही मुद्दा है कि धार्मिक उन्माद के नारे लगवाइए, शिक्षा की बात मत करिए, नौकरी की बात मत कीजिए। और आप लोगों के बीच क्या मुद्दा है? 2 करोड़ रोजगार की बात करती है हम भारतीय लोग तो जनता खुद पार्टी। देखते, तब जब मोदी साहब ने ये बात कही थी, तब 2014, तब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, आज पीएचडी में आ गए हैं। हम ये ख्वाब ही देख रहे हैं कि 10 साल बीत गए, बीते 10 बरस में कहीं पर वो 2 करोड़ नजर नहीं आ रहा कि 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट है कहाँ। क्या ये उम्मीद की थी आप लोगों ने जब वोट किया था और 2014 में कहा था कि अच्छे दिन ला देंगे, ये सरकार? हाँ, उस टाइम उम्मीद थी, मैं भी भाजपा को उस टाइम करता था। अच्छा, और भाजपा भाजपा को, हाँ, भाजपा को वोट किया था। छोटे थे, उम्र नहीं थी वोट देने की, लेकिन घर वालों को ले जाकर भाजपा के लिए वोट दिलवाया था। लेकिन जब हम 2017 में आते आते ऐसा इन लोगों ने काम किया। देखिए, अभी जो अग्निवीर पे आपने बात किया, ये अग्निवीर जो है नौकरी का लॉलीपॉप है, बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। वृद्धा सर्टिफिकेट है कि 4 साल बाद आप किसी काम के नहीं है, आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। जो 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात किए थे ये लोग, ठीक है, आप रोजगार दे रहे हैं, 4 साल में हम लोग क्या करें? 4 साल बाद आके हम कहाँ खेती करेंगे, कहाँ फसल उगाएंगे, कहाँ बिजनेस करेंगे? 4 साल बाद तो नाकाम हो गए। और नौकरी करता कौन है? बिजनेसमैन के लड़के तो आर्मी में जाएंगे नहीं गोली खाने, किसान के लड़के जाएंगे, गरीब के लड़के जाएंगे। हम गाजीपुर ज़िले से आते हैं, जहाँ जो ज़िला भारत को सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। अब उस ज़िले में लड़के इतने नाकाम हैं, इतने बेकार हो चुके हैं नौकरी ना आने की वजह से। क्या आपने भी सोचा था कि आप सैनिक बनेंगे, आर्मी में जरूर सोचेंगे। जिसके अंदर देशभक्ति होती है वो जरूर सोचता है कि हम सैनिक बनेंगे एक बार और देश की सेवा करेंगे, फौजी बनेंगे, अभी सोचते हैं। लेकिन भाजपा सरकार हम लोग को निकम्मा घोषित कर दी है। 4 साल बाद आप किसी काम के नहीं, तो 4 साल के लिए हम आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। अब देश ही भारत सरकार ही नहीं चाह रही है कि देश हमारा प्रगति करे और मजबूत रहे बॉर्डर पे। तो हम युवाओं का हौसला किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ने का काम किया है, क्योंकि कल तक के ये सैनिक बनना चाहते थे, लेकिन आज ये सैनिक के नाम से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि 4 साल की नौकरी कौन करना चाहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे इनकी पॉलिसी ऐसी है कि जैसे इजराइल में या दूसरी कंट्रीज़ में चलता है, तो उसके बाद भी उनको जो है कमेंडेशन मिलता है कि जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे हम एनसीसी करते हैं, एनसीसी में हमें 10% 5% वेटेज मिलती है, नॉट काइंड ऑफ लाइक वी वांट टू डू इन यूपीएससी में उसका वेटेज कम हो जाता है। वहाँ रिजर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ तो हमको दिक्कत ये है एज ए यूजुअल कि रिजर्वेशन की दिक्कत है। जहाँ पे जैसे EWS आ गया या दूसरी काइंड ऑफ,
उस पर मेजर एक्टिविटीज़ एज अ गवर्नमेंट नहीं कर रही है। मेरा मेजर यही चीज़ है। डिस्प्ले को लेकर क्या कहेंगे? यूपी में अब जो खान पीने की दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट है, उसके बाहर डिस्प्ले की बात है, उस पर नाम लिखना पड़ेगा, अपना आइडेंटिटी पूरी रिवील करनी पड़ेगी, इसको कैसे देखते हैं? आइडेंटिटी तो देखिए 2014 में जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट आई है और उससे पहले भी आधार जो UIDAI करके मैंडेटरी हुआ है, तो जैसे कि हमें अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है, हु एम आई या हु यू आर एनीवन कलेक्टिवली। तो ये तो कॉमन सी बात है कि हमें ये दिखाना चाहिए कि हम हैं कौन। जैसे कि बहुत जगह ऐसा अभी रिसेंटली न्यूज़ में लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके बाद बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि नाम देखकर ये एक बहुत ही ऐसे करते हैं माइक्रो, जैसे MSME करके होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता है ये एक एज अ इकोनॉमिकल सेक्टर में इतना इम्पैक्ट ये डालेगा। अच्छा, क्या इसकी ज़रूरत थी वाकई? या एग्जैक्टली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इसके चक्कर आप जैसे न्यूज़ में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई अपना मतलब यूरिनेशन करता है जूस शॉप्स का, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं। तो हमें ये ज़रूरी जानना है कि कौन क्या है, और उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में। इफ़ यू आर समथिंग यू हैव टू रिवील, दैट इज़ द मेन थिंग। लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है। नवीन कुमार, कैसे देख रहे हैं यूपी सरकार ने जिस तरह से डिस्प्ले वाला लेकर आए हैं चलन, कैसे देख रहे हैं इसको? ये एक पॉलिटिक्स है या फिर वाकई में? ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है, और ये धर्म की जो राजनीति है, प्लेटो कहते थे फिलॉसफी में कि जिस देश की राजनीति में धर्म का उपयोग हो जाता है उस देश का विनाश हो जाता है। तो हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। सोचिए कि अगर डिस्प्ले आप लगवा रहे हैं कि इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या असर पड़ेगा। मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और हम जो छात्र हैं, हम जब एक क्लास में पढ़ने जाते हैं या एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो कोई हम धर्म और जाति देख के दोस्ती नहीं करते हैं। हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपस में संबंध बनते हैं और दोस्ती होती है। तो आप ये कहीं ना कहीं जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसको आप जो आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आप उनसे आप बात करने लायक नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप उनमें जो एक देश प्रेम की भावना थी, भाई अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग, और कितने लोगों ने देश के लिए जान नहीं दी, मुस्लिम लोगों ने। भाई देश की आज़ादी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान, दोनों ही थे इस देश में। मुस्लिम लीग। लेकिन क्या लगता है आपको 2014 के बाद ये हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं या पहले भी ऐसे? बात ये, ना इनके पास मुद्दे हैं, ना इनके पास विकास है, ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो इनके पास चीज़ें ही नहीं है कि सरकार चलेगी कैसे। तो ये सरकार में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ना, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार कैसे तार हो गई है, आपको भी पता है कि कोई उनकी आपसी में इतना टकराव है कि कोई नमस्ते नहीं लेता उनकी। तो जब उनसे उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एक मुख्यमंत्री पद के बाद भी कोई अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तमाम चीज़ें लेके आती है। उससे पहले ठेलों पे नाम लिखना, कावड़ यात्रा के समय ऐसा किया गया था। अब खैर रेस्टोरेंट के बाहर जो भी उनकी शॉप्स हैं उनके बाहर नाम लिखना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं ये वाकई मुद्दे बहकाने? नहीं, ये बिल्कुल मुद्दे बहकाने की तो बात है ही, और दूसरी बात है कि मनुवाद को वापस लाना चाहते हैं। जो हज़ारों साल पहले जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरीके से दलितों का और पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसी व्यवस्था को फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लागू करना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मनुवाद के पोषक हैं, वो सामंतवादी व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, और वो पूरी तरीके से धर्मांध हो चुके हैं, सांप्रदायिक हो चुके हैं। मैं सांप्रदायिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि धार्मिक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के धर्म का भी सम्मान करे और अपने धर्म में विश्वास रखे। लेकिन ये अपने धर्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं तो बड़ा सवाल है, लेकिन दूसरे धर्म से नफरत करते हैं। यानी कि धार्मिक नहीं है, ये सांप्रदायिक हैं। और आज जिस तरीके से ये जो नेम प्लेट की बात चल रही है कि हर रेस्टोरेंट में नेम प्लेट लगेगी, आप ये बताइए, इस देश में जो ढाबे हैं, बड़ी जातियों के नाम पर अगर ढाबा होता है तो उसमें तो जाकर के लोग आराम से खा लेते हैं। लेकिन क्या कोई रावत ढाबा होगा, चमार ढाबा होगा, धोबी ढाबा होगा, धानुक ढाबा होगा, गौड़ ढाबा होगा और खटिक ढाबा होगा, तो क्या उस पर जाकर के कोई भोजन करेगा? ये प्रश्न चिन्ह है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ के मंसूबे पर इस देश की जनता पानी फेरने का काम करेगी, और इसको हम लागू नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे, और ये बिल्कुल गलत है। ये जिस तरीके से ये करना चाहते हैं कि दलितों का हम विरोध करें, ये दूसरे रास्तों से, ये सामने से तो बताते हैं कि हम दलितों के समर्थक हैं, हम पिछड़ों के समर्थक हैं, लेकिन आप चोर दरवाजे से आप उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विरोधी है, दलित विरोधी है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई। वहाँ पर फिल्मी सितारे थे उस मंदिर में, तमाम तरह के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन
गरीब, दलित, पिछड़ा और जो मजदूर होते हैं, जो नीचे तबके से आते हैं, वहाँ वो लोग नजर नहीं आए। आप सोचिए कि अयोध्या का जब मंदिर का प्रतिष्ठान हुआ तो इस देश के बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, हमें तो टीवी पे दिख रहे थे, लेकिन इस देश में झोपड़ी में रहने वाला जो गरीब है, क्या वो वहाँ पे था? आप तो पत्रकार हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उनका हक नहीं है मंदिर में जाने का? क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई दलित की बेटी अंदर पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग और योगी आदित्यनाथ के लोग उसका बलात्कार करते, तब मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। अभी की घटना है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, बहन बेटियों को लेकर के, लेकिन प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में एक दलित बेटी का बलात्कार हो गया और मुख्यमंत्री जी चुप रहे। शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को, जो जातिवाद करते हैं, मनवाद को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। अपनी बातचीत को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे और तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।